सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ जो यूके पहुँच चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूके आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूके आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है आपको एक सिम कार्ड लेना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिम कार्ड एम्बेसी के थ्रू मिल जाता है। जब वो वीज़ा फाइल प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम पे उनको सिम मिल जाता है। कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनको सिम मिलता है उस सिम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट रहता है बट उसके बाद वो काम नहीं करता। उसमें ना तो डेटा दिखाता ना उससे कोई कॉलिंग हो पाती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कोई भी ऑफ लाइसेंस पे किसी भी मोबाइल शॉप पे जाके एक सिम कार्ड ले सकते हो। तो सिम कार्ड जब आप ले लेते हैं तो सिम कार्ड को लेने के बाद उसको एक्टिवेट करने के बाद आप NIN के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है कि सिम कार्ड है ना। दूसरे स्टेप में आपको NIN रजिस्ट्रेशन करना। NIN रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्योंकि जब आप एज ए स्टूडेंट आते हो यूके में तो आपको 20 घंटा अलाउड होता है। एज ए स्टूडेंट आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और जब भी आपका हॉलीडे होता है उस टाइम पे फुल टाइम जॉब कर सकते हो। उसको अप्लाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है और आपके जो भी पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका अकोमोडेशन लेटर होना ज़रूरी है। बट मोबाइल नंबर होगा तभी ये सारा चीज़ आप आगे कर पाओगे। सो दूसरा चीज़ आपको यूनिवर्सिटी जाके आपको अपना एनरोलमेंट करना पड़ेगा। आपको एडमिशन लेटर वगैरह लेना पड़ेगा। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई आपको अटेंडेंस कितनी आपको लगानी है। सारा यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम है वो आपको वहाँ पे जाके समझना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इसको आप मिस मत करिएगा। जैसे आप यूके में लैंड करते हैं विद इन 1 to 2 days आप यूनिवर्सिटी जाके खुद को एनरोल कर लें। अगला जो प्रोसेस है आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। आप मोजो या स्टर्लिंग में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि बहुत इजी प्रोसेस होता है। बट उसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है। तो आप इजीली अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और जो भी आप मेंशन एड्रेस आप दोगे वहाँ पे आपका डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आफ्टर जॉब आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करने की ज़रूरत होगी। आपका सैलरी क्रेडिट होने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने लोकल जीपी के साथ जो कि एक लोकल डॉक्टर होते हैं। मान लो आपको कल को कोई भी हेल्थ चैलेंज होता है या भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो। आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बट उसके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीपी के साथ। अगला जो स्टेप है आपको यूके स्टाइल का CV बनाना। देखो आप जैसे जिस कंपनी के लिए आपको अप्लाई करना ना उसी कंपनी का के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा। आपको उसी कंपनी के हिसाब से जो भी स्किल्स सेट्स जो भी होंगे उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो आप चूज़ कर लें अगर आपको किसी कैफ़े शॉप में, रेस्टोरेंट्स में या किसी सुपरमार्केट्स में या कोई हेल्थ केयर कंपनी में, तो जहाँ पे भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है उस कंपनी का जो भी प्रोफाइल आप चेक कर लें। उसी प्रोफाइल के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शंस, स्किल सेट्स सब कुछ सेट करके अपने CV को बनाना है और मेक श्योर कि 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा का आपका CV ना हो और जो भी अप टू डेट है डिटेल्स उसको CV में डालने की कोशिश करें। और हमारा जो फाइनल प्रोसेस है, देखो जब आप यूके आते हो ना बहुत सारे लोग के पास उनके कंट्री में उनको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे आने के बाद प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। आई थिंक कुछ मिनिमल सा चार्ज लगता है 30-40 पाउंड के समवेयर अराउंड। वो एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह आपके लिए काम करती है। तो मेक श्योर जब भी आप आएँ एक प्रोविजनल लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको यूके आने के बाद विद इन फर्स्ट वीक आपको ये कर लेना चाहिए। करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप ये कर ले तो एक तरह से पूरे लीगल प्रोसेस में आ जाते हो और बाद में हो सकता है आपको जॉब मिलने के बाद यूनिवर्सिटी में क्लासेस करने के टाइम पे काफ़ी बिजी हो जाओगे तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम to start doing all these things. So wish you very best of luck for your new beginning in the UK and I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।